Good morning, student. Hope all of you doing well. So today we will continue our chapter, the story of village Palampur. Today we will discuss the next topic of the chapter, farming in Palampur. फार्मिंग इन पालमपुर में हम पढ़ेंगे कि जो पालमपुर है उसमें किस तरीके की फार्मिंग होती है. फर्स्ट, फार्मिंग से रिलेटेड उसमें फर्स्ट है कि वहाँ पर लैंड जो था वो फिक्स था. पालमपुर इज़ द मेन फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर में जो फार्मिंग थी वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, मतलब मोस्टली जो लोग थे वो फार्मिंग से ही जुड़े हुए थे. जो काम करते थे 75% जो लोग हैं वो अपनी लाइफ मतलब पूरी तरीके से अपनी, जैसे कहते हैं कि क्या, अपनी जीविका को चलाने के लिए फार्मिंग पे ही डिपेंड थे. उसमें कौन कौन से थे, उसमें या तो फार्मर होते थे या फिर फार्म में काम करने वाले लेबर. और इनका जो वेलबींग है, यानी इनका जो पूरी तरीके से ये फार्मिंग से रिलेटेड थे, पूरी तरीके से अपनी लाइफ को चलाने के लिए ये फार्मिंग करते थे. बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन. लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी की है पालमपुर में कि वहाँ पे जो फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी थी उसमें एक प्रॉब्लम थी. वो ये थी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड था, जो फार्मिंग से रिलेटेड लैंड एरिया था, वो एकदम फिक्स था. पालमपुर में 1960 से किसी भी तरीके का जो है फार्मिंग रिलेटेड लैंड में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था. मतलब जो फिक्स था, जहाँ पे होती थी एग्रीकल्चर वहीं होती थी, किसी तरीके की कोई किसी लैंड को फार्मिंग लैंड में नहीं बदला गया. और जो वेस्टलैंड थे, कहीं कहीं पे जो वेस्टलैंड होता है, जो बंजर भूमि होती है, उसको कहीं कहीं पर फार्मिंग के लिए उसको फार्मिंग लायक बना दिया गया था. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. नए लैंड को फार्मिंग के लायक बनाने का कोई गुंजाइश वहाँ पर नहीं थी. नेक्स्ट है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या एक ही लैंड पर एक से अधिक फार्म क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है? तो इसमें यह है कि हम देखेंगे कि फार्म जो पालमपुर है वहाँ पे ऐसा होता था कि यहाँ जिस प्रकार की जो भी फसल उगाई जाती थी और जैसी भी फैसिलिटी थी, उन्हें देखते हुए लगता है कि पालमपुर जो है यूपी के वेस्टर्न पार्ट के किसी और ऑर्डिनरी विलेज की तरह ही था. और जितना भी लैंड था, जितने भी लैंड पे फार्मिंग की जाती थी, उसमें कोई भी जो लैंड है वो बेकार नहीं छोड़ा जाता था. रेनी सीज़न में खरीफ की क्रॉप्स फार्मर ग्रो करते थे, जिसमें ज्वार और बाजरा था. दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड. ये जो प्लांट है, ये इनके जो पौधे हैं वो जो एनिमल्स होते हैं, पशु जो होते हैं, उनके चारे के लिए भी यूज़ किए जाते थे. और उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. और उसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच उसमें पोटैटो की क्रॉप्स ग्रो की जाती थी. और जो विंटर सीज़न होता है, जिसमें हम रबी की क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसमें गेहूं जो है, मतलब वीट, गेहूं को बोया जाता था. वीट प्रोडक्शन जो फार्मर करते थे वो अपने जितना भी वीट उगाते थे अपनी फैमिली के खाने के लिए रखकर, बाकी सारा वो जो फार्मर होते थे वो रायगंज की मार्केट में जाके बेच देते थे. तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि वो रायगंज के मार्केट में बेचते थे. अपार्ट फ्रॉम द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. लैंड एरिया के कुछ पार्ट में जो है वो शुगर केन यानी गन्ने की खेती की जाती थी. और जिसका पूरे ईयर में एक बार उसको काटा जाता है, पूरा साल लगता है उसमें, और एक बार उसको कटाई की जाती है. शुगर केन जो है वो एक रॉ फॉर्म में भी बेचा जाता था, और उससे बने प्रोडक्ट जैसे कि जगारी यानी गुड़ वगैरह जो है वो शाहपुर के व्यापारी को, जो पालमपुर के फार्मर हैं, वो बेचा करते थे. पालमपुर में क्या होता था, मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. क्या रीज़न था कि जो पालमपुर के फार्मर हैं वो एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा फसल को बो सकते थे. उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि वहाँ पे एक तो इरिगेशन फैसिलिटी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट इरिगेशन, और फिर इलेक्ट्रिसिटी.
इरिगेशन के लिए क्या चाहिए, पहले तो पूरे किसान जो है वो नेचर पे डिपेंड होते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, नए नए इक्विपमेंट आ गए, तो वो वहाँ पर जो पालमपुर है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत जल्दी आ गई थी, और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि वहाँ पे जो इरिगेशन का सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल गया। अब वहाँ जो फार्मर होते थे वो कुओं से पानी पहले क्या करते थे, इससे पहले जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जो फार्मर थे वो कुओं वगैरह से पानी निकाल कर या नहरों से, नलकूपों से निकाल कर अपने खेतों में डाला करते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के आने से जो ट्यूबवेल है या पम्प्स है उनसे बहुत अच्छी इरिगेशन किया जा सकता है अपने लैंड का, तो उन्होंने उस पूरी तरीके से कई सारों लोगों ने इसी तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाना शुरू कर दिए। पीपल जो देखते थे कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स को इरिगेट मच, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो पंप ट्यूबवेल चलते हैं वो बहुत सारे एरिया में एक साथ कल्टीवेशन का इरिगेशन कर सकते हैं। पहले जो कुछ के फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए थे, उसके बाद फार्मर ने खुद भी प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लगभग 1970 के मिड तक जो इंटायर कल्टीवेट एरिया था 200 हेक्टेयर का, वो ईजिली इरिगेटेड होने लगा। अब नेक्स्ट है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग जब होता है जब एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? तो मल्टीपल क्रॉपिंग का सिंपल मीनिंग है, अगर मैं कहूँ तो एक ही ईयर में, मतलब एक वर्ष में, एक ईयर में किसी लैंड पर एक से ज़्यादा फसल को पैदा करने की जो टेक्निक है उससे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। आप इसको लिखेंगे, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें कि जो सभी किसान हैं कम से कम वो एक लैंड पर, मतलब एक लैंड के टुकड़े पर बहुत सारी टेक्निक से अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। पालमपुर में जो नॉर्मली सभी फार्मर थे वो कम से कम 2 मेन क्रॉप्स जो हैं वो पैदा करते थे। आपको पता है 3 क्रॉप सिस्टम है, रबी, खरीफ और जैद। तो कई सारे जो फार्मर हैं वो 15-20 वर्षों से थर्ड क्रॉप के रूप में जो है आलू की क्रॉप्स भी बोने लगे थे। नेक्स्ट देखिए, ये सब जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो पालमपुर में बोई जाती थी उसको बताया गया है। यहाँ पे लेट्स डिस्कस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे गए हैं कि किस तरीके से ईयरली जो है वो कितने हेक्टेयर की एरिया वहाँ पर यूज़ होता था। नेक्स्ट इज़, तो इस तरीके से आपने देखा, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हमने देखा कि एक ही लैंड के टुकड़े पर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के एक तरीका को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और जो इसके बाद अदर वे, जो एक और तरीका है, दस अदर वे, एक और सेकंड तरीका है कि अधिक, जैसे कि हमें कोई प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम उसमें फार्मिंग के मॉडर्न मेथड को यूज़ करें। फार्मिंग के मॉडर्न मेथड को यूज़ करने से भी जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि पहले होता था कि सिंपल पुराने तरीक़ों से एग्रीकल्चर होती थी तो उससे उतना फार्मिंग नहीं बढ़ती थी, बट मॉडर्न तरीके से फार्मिंग को बढ़ाया जा सकता है। उसमें क्या है, जैसे कि yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season.